ओके स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 पे अब हम हैं। तो पेज नंबर 3 पे क्या दिखाया गया देखिए। थिंक में दिया गया है 2 क्वेश्चन आपको। तो डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ द ट्रू फ्रेंडशिप फ्रॉम हिस्ट्री इन द क्लासरूम, यानी ऐतिहासिक तौर पर सही मायने क्या होते हैं असलियत में फ्रेंडशिप के, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर है डिस्कस रेफरेंसेस रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू विलेजेस एंड टाउन्स। अब जैसे नए कुछ गांव या नए कुछ टाउन्स का निर्माण करना हो तो उसके उपलक्ष्य में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके संदर्भ में आप लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए एक्टिविटी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। दे इंक्लूडेड वर्धन, दीव, ओखामंडल, पतग्रह को अब हम कहते हैं लखपत, भद्रावती जिसे कच्छ कहा जाता है, एक्सेट्रा। एमॉन्ग ऑल दिस रूलर्स द रूल ऑफ सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी किंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द राजपूत रेजिम। अब जितने भी शासन जैसे कि वर्धवन, दीव, ओखामंडल, पतग्रह जो कि लखपत कहा जाता है, भद्रावती एक्सेट्रा, तो ये सारे जितने भी रूलर्स, जितने भी शासक हुआ करते थे सोलंकियों द्वारा जो राजा थे वो उनको कंसिडर किया गया था गोल्डन एज, यानी वो राजपूतों का सबसे सुनहरा दौर माना गया था। पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस क्लैन इंक्लूड मूलराज, भीमदेव वन, सिद्धराज, जयसिंह। अब पावरफुल रूलर्स जितने भी जो शासक ऐसे जो कड़क हुआ करते थे जिनका शासन काफ़ी तेज था, उनमें से मूलराज थे, भीमदेव वन थे, सिद्धराज, जयसिंह थे, कुमारपाल थे, भीमदेव सेकंड थे, एक्सेट्रा। ये सारे राजा माने पावरफुल माने जाते थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी चालुक्य किंग्स गुजरात वॉज इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रॉस्परस। अब जितने भी सोलंकी यानी चालुक्य राजाओं का जो शासन चला है पूरे गुजरात में, उसमें गुजरात जो इकोनॉमिकली और कल्चरली दोनों ही तरीके से प्रॉस्परस था, यानी संपूर्ण राज्य माना गया था, यह संपूर्ण समृद्ध राज्य माना गया था। उदयमती डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ जूनागढ़ रा खेनकर वॉज मैरिड टू भीमदेवन सोलंकी। अब उदयमती जो कि डॉटर थी जूनागढ़ के राजा रा खेनगर, उनकी शादी की गई थी किससे? भीमदेव वन सोलंकी। रानी उदयमती बिल्ट द वर्ल्ड फेमस टेम्पल, और रानी उदयमती द्वारा एक ऐसे स्टेपल का निर्माण किया गया जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध था, रानी की वाव इन पाटन, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। जो कि रानी की वाव जो पाटन में देखा गया उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम पे उसे वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर साइट में यूनेस्को द्वारा निर्माणित किया गया। सिद्धराज जयसिंह मदर मैनलाल देवी वॉज द आइडियल क्वीन मदर। अब जयसिंह की जो मदर हुआ करती थी मीनल देवी, वो एक ऐसी आइडियल महारानी थी, महारानी और मदर दोनों ही क्षेत्रों में। शी डिड लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव जस्टिस टू द पीपल। उन्होंने लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स एज द सोमनाथ एज वेल एज द कंस्ट्रक्ट मलव लेक इन ढोलका। ये उनका ही निर्णय था कि जो तीर्थयात्री जाते थे और उनसे टैक्स लिया जाता था सोमनाथ के, वो सब बंद कर देना चाहिए या वो सब बंद करवा देने का निर्णय उन्हीं द्वारा लिया गया था। एज कंस्ट्रक्ट मलव लेक इन ढोलका, और मलव लेक जो कि ढोलका में बना था उसके निर्माण में भी जो टैक्स लिया जा रहा था उसको भी बंद करवाया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह कलिकल सर्वज्ञा हेमचंद्राचार्य जी कंपोज्ड अ ग्रामर बुक नेम्ड सिद्धा हेम शब्दो शासन। अब उसके बाद हेमराज चंद्राचार्य जी ने क्या किया था, एक ग्रामर बुक बनाई थी जिसका नाम पड़ा था सिद्धम शब्द भूषण शब्द, फिर उसके बाद है अनुशासन। तो इस तरह से ग्रामर की बुक उन्होंने बनाई थी और उसका इतना बड़ा नाम था। When the procession of this scripture was carried out on an elephant in the town, the king of Patan walked along with the people. जब ये जो स्क्रिप्चर बनी और इसको ले जाकर एलिफेंट पे बैठकर पूरे गांव में या पूरे टाउन में जब घूम रहे थे तो उनके जो राजा थे, राजा पाटन के, वो उनके साथ साथ चले थे। कुमारपाल ऑल्सो वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। कुमारपाल ने भी पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आचार्य हेमचंद्राचार्य
बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम, उन्होंने हेमचंद्राचार्य के साथ में बहुत काम किया, उनसे प्रेरित होकर। बीइंग इंस्पायर्ड, क्योंकि उनसे वो काफ़ी प्रेरित थे। कुमारपाल बैंड गैम्बलिंग, एनिमल स्लॉटर इन द स्टेट एंड इशूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर नॉन वायलेंस। कुमारपाल ने गैम्बलिंग बंद करवा दी, एनिमल यानी जानवरों के ऊपर जो अत्याचार जाता था या जानवरों को जो मारा जाता था उसके ऊपर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देकर नॉन वायलेंस की घोषणा कर दी थी। हेमचंद्राचार्य जी हैज़ एनहेंस्ड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग बाय राइटिंग द बुक कुमारपाल चरित्र। अब हेमचंद्राचार्य जी बहुत ही एनहेंस्ड थे, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि द प्रेस्टीज ऑफ द किंग बाय राइटिंग, अब उनकी जो नाम या उनकी वो काफ़ी चर्चित हो गई, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखी थी कुमारपाल चरित्र, उसकी वजह से, यानी वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। अजयपाल बिकेम द रूलर ऑफ पाटन आफ्टर कुमारपाल। कुमारपाल के बाद में अजयपाल शासक बने पाटन के। आफ्टर रेन ऑफ अबाउट 4 years हिज सन मूलराज सेकेंड बिकम द रूलर ऑफ गुजरात। उनके बाद उनके शासन 4 साल करने के बाद उनका बेटा मूलराज सेकेंड जो है वो गुजरात का रूलर बना। मूलराज सेकेंड डिफीटेड शिहाबुद्दीन गोरी एट ए यंग एज व्हेन ही इन्वेडेड गुजरात अराउंड 1178। अब मूलराज सेकेंड जो थे उन्होंने शहाबुद्दीन गोरी को बहुत ही कम उम्र में हरा दिया था और पूरे गुजरात में वो काफ़ी फेमस हो गए थे, और वो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने ये काम किया था 1178 के दौर में। नदुल्स चामन रूलर कल्हान एंड हिज ब्रदर कीर्तिपाल हेल्प्ड हिम इन दिस फाइट। नादौल्स के चलमान रूलर और जो शासक हुआ करते थे कल्हान और उनके भाई कीर्तिपाल, दोनों ने इस फाइट में